नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वर्किंग थॉट्स में। इसमें हम रीजनिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये मिरर इमेज का है। किसका है? मिरर इमेज का है। अच्छा, इमेज जो है यानी कि प्रतिबिंब के ऊपर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या हो गया? मिरर यानी दर्पण प्रतिबिंब, और दूसरा क्या हो गया? वाटर, जल प्रतिबिंब। ठीक है, एक क्या हो गया? दर्पण प्रतिबिंब, और दूसरा क्या हो गया? जल प्रतिबिंब। ठीक है, जल प्रतिबिंब में हमको पता है कि ऊपर नीचे होता है। जो ऊपर साइड है वो नीचे हो जाता है, जो नीचे साइड वो क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है। यानी कि अप डाउन वाला इसमें कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब में है जो है ये कैसा मिलेगा? लेफ्ट राइट। और लेफ्ट राइट में होके भी जो है अपने पोजीशन पे लेफ्ट राइट हो जाता है। जैसे मान लीजिए ए है, तो ए का अगर हम दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो ये क्या होगा? ए ही होगा। कैसे? कि ए को अगर देखिए कि बीच में हम क्या करते हैं, अगर सिमेट्री डाल देते हैं, यानी कि बीच में अगर हम इस तरह से कोई मिरर डाल देते हैं, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म बोलेंगे लेफ्ट राइट का। ये देखिए दोनों साइड जो है एक जैसा है, तो एक जैसा ही होगा। आप इधर कीजिएगा तो देखिए इधर भी सिमेट्री, तो इसको आप इधर कर दीजिएगा तो भी सेम होगा, इसको इधर कर दीजिएगा तो भी सेम होगा। लेकिन अगर एल का हम बोलेंगे कि एल का मिरर इमेज निकालिए, तो इसमें क्या करेंगे? एक सिमेट्रिकल लाइन डालेंगे। अब देखिए क्या लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट पार्ट है इसका, ये राइट वाला पार्ट है, क्या सेम है? क्या नहीं। तो ये वाला जो है रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी एक सिमेट्रिकल लाइन दिए, तो ये वाला पार्ट जो है ये ऐसे होगा, और यहाँ से यहाँ वाला पार्ट जो होगा ये कैसा होगा? ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से जो है मिरर इमेज निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान देते हैं, देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन पर भी अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर लंबवत रखा जाता है। देखिए ये क्या है? आपका एक दर्पण है और इसके जो है दाईं ओर ये फिगर रखा गया है। तो देखिए इस तरह से बना लीजिए। जब आप इसमें सिमेट्रिकल लाइन डालेंगे तो ये एक दो पार्ट में बट गया, एक लेफ्ट और ये क्या हो गया? राइट। तो राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा। लेकिन ये क्या होगा? ये भी अपने स्तर पर, ये देखिए ये राइट वाला पार्ट जो है लेफ्ट में चला जाएगा, और जाने के बाद ये भी क्या होगा? अपने जगह से घूम जाएगा। चूँकि ये जो है लेफ्ट में चला जाएगा, लेकिन ये किधर है? लेफ्ट साइड है, तो ये राइट में घूम जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये लेफ्ट तरफ जाके कैसे हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, ये सिमेट्रिकल जो है अपोजिट हो जाएगा। फिर आप देखिए बीच में गोल है, तो ये सिमेट्रिकल लाइन के लेफ्ट और राइट में गोल ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? गोल का गोल हम दे देंगे। अब ये देखिए गुना है, तो गुना है तो ये गुना जो है सिमेट्रिकल लाइन के कहाँ है? राइट साइड में है, तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। लेकिन अगर हम x में भी एक सिमेट्रिकल लाइन डालेंगे तो ये क्या होगा? दोनों साइड एक ही जैसा होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए बराबर जो है सिमेट्रिकल लाइन के लेफ्ट में है, तो ये कहाँ चला जाएगा? राइट साइड में चला जाएगा। और हम देखेंगे अगर बराबर में भी एक सिमेट्रिकल लाइन डालेंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये वाला देखिए ये किधर है? ये सिमेट्रिकल लाइन के लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट साइड में हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर डाल देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तीर का अगर ये देखिए
इसको भी अपोजिट करना है। ये तो सिमेट्रिकल लाइन के लेफ्ट में है तो ये राइट में आ चुका है। बट अगर हम इसमें जो है इसका भी सिमेट्रिकल लाइन अगर हम डाल के देखें तो ये देखिए बराबर है क्या, नहीं है, तो इसको अपोजिट कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला जो है इधर जाएगा, इसका हाफ पार्ट जो है इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। इसको क्या करेंगे हम, चेंज करके ऐसा कर देंगे। ठीक है, यानी कि लेफ्ट राइट तो होगा ही और अपने जगह में भी लेफ्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किससे मैच करता है, ये ऑप्शन बी से मैच करता है, देखिए। ठीक है, चूंकि यहाँ पर देखिए ये फिगर एज इट इज रह गया था तो ये गलत हो गया, इसमें तो था ही नहीं, इसमें भी नहीं था, तो ये ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर मेरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायरेक्शन का है, दिशा का क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिशा। तो दिशा वाले क्वेश्चन में हमको पता है कि बेसिक जो हम जानते हैं वो क्या जानते हैं, ऊपर में नॉर्थ होगा यानी कि उत्तर, उसके नीचे जो होगा वो क्या होगा, दक्षिण होगा यानी कि साउथ, और राइट साइड में जो हो जाएगा वो क्या होगा, ईस्ट होगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, वेस्ट होगा। तो अभी जो पैटर्न है इसको डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का उस तरीके से बताते हैं। देखिए इसमें जो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे, घड़ी के दिशा में लेंगे और इसको सजा देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, फिर उसके बाद चलेंगे तो ईस्ट हमको मिलेगा, ईस्ट के बाद साउथ मिलेगा दक्षिण, और फिर जो है वेस्ट मिलेगा। अब एक कॉन्सेप्ट जो है ये भी याद रखिए, ये तो हो गया। अगर मान लीजिए कि आप ईस्ट में हैं, ठीक है, ईस्ट में है और ईस्ट से जो है आपको दाएं चलने को बोलता है, राइट में चलने को कहेगा, तो अपना जो है आप दाएं चलिएगा। तो ईस्ट से दाएं क्या हो गया, साउथ हो गया। ईस्ट से जो है अगर लेफ्ट चलने को कहेगा बाएं तो नॉर्थ हो गया। ठीक है, अगर आपको जो है नॉर्थ से, अगर आपको जो है नॉर्थ से दाएं चलने को बोलेगा, नॉर्थ में आप हैं, अब दाएं चलने को बोलेगा तो आप कहाँ पर, यहाँ पे आ जाइएगा। और अगर नॉर्थ से आपको बाएं चलने को बोलेगा तो नॉर्थ के बाएं तो कोई नहीं है, तब नॉर्थ के बाएं जो है इस वेस्ट से स्टार्ट कीजिएगा। नॉर्थ के बाएं अगर चलने को बोलेगा तो नेक्स्ट जो है अंतिम से स्टार्ट कीजिएगा। उसी तरह जो है आपको अगर मान लीजिए कि वेस्ट में है और वेस्ट के जो है दाएं चलने को कहेगा तो वेस्ट के दाएं तो कोई नहीं है, बाएं तो अगर बोलेगा तो साउथ मिलेगा, अगर दाएं बोलेगा तो कोई नहीं है तो इधर से स्टार्ट कीजिएगा नॉर्थ में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आयांग का घर जो है दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, घर किधर है, दक्षिण दिशा की ओर है, यानी आयांग का घर जो है ये दक्षिण दिशा की ओर है, साउथ की ओर। वह अपने घर के पिछले दरवाजे से, तो पीछे से जब निकलेगा तो किधर से, अपोजिट साइड से, जिसका घर जिधर है उसके अपोजिट साइड से निकलेगा, यानी नॉर्थ से निकलेगा। ठीक है, उत्तर से और निकलेगा, तो आपको ध्यान ये रखना है कि उत्तर से वो स्टार्ट किया है। ठीक है, तो वह अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता और 18 मीटर चलता है, यानी नॉर्थ से निकलकर 18 मीटर चलता है, तो ये कितना हो गया, 18 मीटर हो गया नॉर्थ। फिर वह कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, तो नॉर्थ के दाएं यानी आपका दाएं, तो दाएं बोलेगा तो ईस्ट आ गया, और दाएं चल के कितना 28 मीटर चलता है, तो ये 28 हो गया। फिर वह दाएं मुड़ता है तो ईस्ट में है, ईस्ट से फिर दाएं किधर हो गया, साउथ हो गया, और साउथ में जाके कितना 35 मीटर चलता है। ठीक है, फिर वह जो है बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, यानी साउथ से अगर बाएं मुड़ेगा तो आपके बाएं किधर आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, और 12 मीटर चलता है। फिर वह बाईं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है, यानी ईस्ट में था
ईस्ट से फिर बाएं, यानी आपका बाएं हो गया नॉर्थ। ईस्ट के बाएं कौन है? नॉर्थ है, और वहाँ पर 17 मीटर चलता है ना, तो 17 मीटर चलता है। वह अपनी मूल स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, एक चीज आपको पता है कि नॉर्थ और साउथ देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, नॉर्थ और साउथ जो है अपोजिट डायरेक्शन है, तो नॉर्थ और साउथ जो हो गया अपोजिट डायरेक्शन हो गया। और उसी तरह जो है ईस्ट और वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो नॉर्थ में 18 और 17 टोटल कितना चला? 35 चला। ईस्ट में टोटल कितना चला? 35 चला। ये साउथ में 35 चला, वेस्ट में कुछ भी नहीं तो 0 चला है। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए, नॉर्थ और साउथ जब अपोजिट है तो नॉर्थ में टोटल 35 चला और यहाँ भी 35 चला है, यानी कि ये और ये जो है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर है, और नॉर्थ और जो है साउथ अपोजिट है तो कैंसिल आउट कर देगा। तो अब ईस्ट और वेस्ट हो गया, तो ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस अगर देखेंगे तो कितना होता है? आप देखिए, ईस्ट और वेस्ट का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना होता है ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस? तो 0 और 40 तो कितना हो गया? 40 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री चला। अब किधर चलेगा, ईस्ट या वेस्ट? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 40 जो है ये कहाँ पर है? ईस्ट में है। वेस्ट का वैल्यू तो 0 है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ईस्ट होगा। अगर वेस्ट में भी कोई वैल्यू रहता तो दोनों का जो देखिए, अब इसका जो क्वेश्चन होता ना अलग टाइप से बनता, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वेस्ट को 0 रखते हुए फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो अगर रहता है तो दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकालते। वेस्ट में अगर कोई वैल्यू रहता तो हम ईस्ट और वेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालते, और अगर प्रारंभिक स्थिति के रिस्पेक्ट में जहाँ से वो चला था और जहाँ पर वो रुका है, अगर जहाँ से वो चला था उसके रिस्पेक्ट में अगर पूछता कहाँ पर है, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर फाइनल पॉइंट का पूछता तो हम कहाँ लेते? बड़ा वाला जो वैल्यू होता ईस्ट और वेस्ट में से वो वाला आप डायरेक्शन लेते। डिस्टेंस तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस लेते, लेकिन डायरेक्शन अगर पूछता तो दोनों में से जो बड़ा होता वो लेते। कब? जब अब वह अंतिम स्थिति की जो पूछता कि अंतिम कहाँ पर है फर्स्ट के स्थिति में रिस्पेक्ट में, तब अगर वह अंतिम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट वाला कहाँ पर है वो पूछता तो छोटा वाला जो वैल्यू होता उस डायरेक्शन को लेते। ठीक है, ये आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आएगा। तो एक दो क्वेश्चन हम भी नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोला गया है 8, 7, 9 का वैल्यू जो है कितना है? 8 है। 6, 2, 5 का वैल्यू जो है ये कितना है? 1 है। फिर 5, 8, 6 का वैल्यू जो है ये कितना है? 9 है। तो आपको 7, 8, 5 का वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए, इसका वैल्यू जब 3 डिजिट है, इसका वैल्यू 8 है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको 879 जो है नहीं मानेंगे। इसमें जो है इस नंबर के डिजिट का प्रयोग करते हुए हमको ये वैल्यू को लाना है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए कि 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है। इसका जो है 16 होता है। 16 माइनस 8 कितना हो गया? ये 8 हो गया। 16 माइनस 8 हो गया। 5 प्लस 2 अगर जोड़ें, इन दोनों को प्लस करें तो 7 हो गया। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाल दें तो 1 हो गया। 8 और 6 कितना हो गया? प्लस करें तो 14, प्लस करें तो 14, 14 माइनस 5 कितना हो गया? 9 हो गया। यानी कि निकल के क्या आया, अगर x, y, z कोई नंबर है तो इसमें क्या है? डिजिट का प्रयोग करेंगे तो y प्लस z करते हैं और माइनस x डिजिट को
घटाएंगे तो ये रिजल्ट देगा। तो उसी तरह यहाँ पर 8 प्लस 5 कितना हो गया 13, और 13 में 7 गया तो कितना हो जाएगा 6। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो है डाइस का प्रॉब्लम है, पासा। डाइस मतलब हो गया पासा, पासा। तो पासा में कितना होते हैं 8 खाने होते हैं। पासा में जो है 8 फेसेस होता है, 8 फेस जो है होता है। अब 8 फेस में से, सॉरी 8 फेस नहीं होता है, कितना होता है 4 फेस, 6 फेस होता है, सॉरी कितना होगा 6 फेस होगा, यानी कि फलक। हिंदी में फेस को क्या बोलते हैं फलक। ठीक है, और जो आमने सामने वाला फलक अपोजिट फलक होगा, विपरीत फलक होगा, उसका नियम क्या है। मान लीजिए x और y जो है आमने सामने है, तो x अगर दिखेगा तो y नहीं दिखेगा, y दिखेगा तो x नहीं दिखेगा। यानी कि अपोजिट विपरीत वाला फलक कभी एक साथ नहीं दिखेगा। ठीक है, विपरीत फलक जो है वो कभी भी एक साथ जो है नहीं दिखेगा। ठीक है, और इसमें भी दो टाइप के पासा होता है, एक साधारण पासा होता है, एक स्टैंडर्ड पासा होता है, मानक पासा। तो इसका भी कॉन्सेप्ट है, इसको भी जो है आपको क्वेश्चन के थ्रू जो है कभी ना कभी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतने सारे एग्जाम आप दिए होंगे तो ये मानक पासा जो है आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तो ये जो है अगर पासा को खोल दीजिएगा तो यही वाला फिगर आपको आएगा। तो इस फिगर में एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा जो अपोजिट फेस होता है वो क्या होता है, एक छोड़ के एक। एफ का अपोजिट जो होगा डी होगा, सी का अपोजिट जो होगा ई होगा, एक छोड़ के एक। जैसे एफ सी डी ई है तो एफ के बाद सी को छोड़िए, डी को लीजिए, यानी ये दोनों अपोजिट होगा। सी को बाद डी है तो डी को छोड़ के ई ले लीजिए, अपोजिट हो गया। उसके बाद ए और बी जो होगा ये रिमेनिंग अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ अपोजिट है किसका डी का, सी अपोजिट किसका है ई का, और ए अपोजिट है किसका बी का। तो हमने क्या कहा था कि अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा। ठीक है, यानी कि एफ और डी अगर अपोजिट है तो एफ डी जो है एक साथ नहीं दिखेगा। किसी भी घन में, किसी भी पासा में एफ और डी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, तभी वो जो है घन को फॉर्म कर पाएगा, फॉर्मेशन होगा। तो क्वेश्चन में यही बात बोल रहा है कि इस जो अपोजिट ओपन पासा है, ओपन डाइस है, इसको अगर बंद करेंगे तो कौन सा मेरा जो है क्लोज डाइस बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए जहाँ पर जो अपोजिट फेस है एक साथ नहीं दिखना चाहिए। पहला अगर ए को देखें तो आप देखिए सी और ई जो है एक साथ दिख रहा है, जबकि सी और ई यहाँ पर देखिए क्या है अपोजिट फेस है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए एफ और डी जो है एक साथ दिख रहा है, लेकिन यहाँ एफ और डी जो है अपोजिट फेसेस है, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर आप देखिए ए अगर दिख रहा है तो बी दिख रहा है क्या, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। सी दिख रहा है, ई दिखना नहीं चाहिए तो ई भी यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए डी अगर दिख रहा है तो एफ नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, तो ये जो है पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर दो अपोजिट फेस जो है एक साथ नहीं दिख रहे हैं। फिर अगर इसको देखिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या है बी और एफ, ए और बी एक साथ दिख रहा है, जबकि ए और बी यहाँ पर क्या है अपोजिट फेस है, तो ये भी मेरा नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटी कौन सा होगा, इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर जो है एक सीरीज दिया गया, इसमें बोल रहा है कि इफ़ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में अगर इन नंबरों को सजाया जाएगा तो कौन सा नंबर का पोजीशन जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो इसको पहला ना ये 121, दूसरा 256, तीसरा 812, चौथा हो गया 658, सातवां
सॉरी पाँचवा 527। अब इसको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, तो यहाँ पर देखिएगा तो 812 सबसे पहले होगा, फिर दूसरा जो होगा ये 658 होगा, 658। तीसरा जो होगा 527 होगा, चौथा जो होगा 256 होगा, सातवां 121 होगा। अब उसी तरह अगर देखिएगा तो आपका जो है नंबरिंग कर दीजिए, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, पोजीशन तो सेम होना चाहिए, तो पोजीशन देखिए 4 नंबर और ये 5 नंबर। देखिए यहाँ एक पे कौन था 812, यहाँ 121, दूसरा पे 658, यहाँ पर 256 था, ये भी चेंज हो गया। 527 तीसरा में आ गया, लेकिन था कितना 812। चौथा में 256 हो गया, लेकिन था कितना 658। पाँचवा में 527, ये भी नहीं, यानी कि सभी जो होगा मेरा चेंज हो गया। तो आपको बताना है कितनी संख्याओं की स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगी। तो कितना अपरिवर्तित रहा 0, सबका जो है परिवर्तित हो गया, तो अपरिवर्तित कितना रहा 0। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर देखिए इस श्रेणी में जो है क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आएगा। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, पैटर्न को देखिए। पैटर्न ही आपको जो है सीरीज का जो है फॉर्मेशन बताएगा कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। चूँकि देखिए 18 है, 55 है, फिर 89 है, 120 है, 148 है, ये आप बोल सकते हैं धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि 55 से अगर दुगुना भी कर दिए तो 110 हो जाएगा, यानी गुना वाले से आप नहीं बढ़ाएगा। तो बढ़ाने का क्या है कि अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो प्लस, थोड़ा और स्पीड बढ़ रहा है तो गुना, थोड़ा और स्पीड बढ़ रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा और स्पीड बढ़ रहा है तो क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप डिफरेंस निकालिए। 18 और 55 के बीच का डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का देखिए डिफरेंस कितना हो गया 4, 34 हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, तो यहाँ हो गया 1, 31 हो गया डिफरेंस। फिर यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस हो गया 8, और ये 28 का डिफरेंस हो गया। अब आगे जो होगा वो कितना का डिफरेंस होगा, आगे जो होगा वो कितना का डिफरेंस हो गया, सब जो है 3-3 करके देखिए घट रहा है। ठीक है, 37, 34, 31, 28, फिर इसमें 3 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। लेकिन 18 और 37 को जोड़ते हैं तो 55 आता है। देखिए 18 और 37 को जोड़ते हैं तो ये क्या आता है 55 आता है। 55 34 को जोड़ते हैं तो 89 आता है। 89 31 को 120 हो गया। 120 28 को 148। 148 प्लस, बताइए 148 प्लस 25 को जोड़ेंगे तो 148 प्लस 25 यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 8 7, 8 5 13 का 3, हाथ में रहा 1, 16 1 17, 173। तो उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक जो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो बिल्कुल जो है थंब इम्प्रेशन देके बताइए, और कोई कन्फ्यूजन है तो भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये एक पोजीशन का क्वेश्चन है। तो देखिए, इन अ रो ऑफ 32 स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ में उत्तर साइड फेस कर रहा है। जब भी उत्तर साइड फेस करेगा तो ये आपका जो लेफ्ट होगा इसका भी लेफ्ट वही होगा, आपका जो राइट होगा इसका भी राइट वही होगा। अगर ये जो है साउथ फेस करता तो उल्टा हो जाता, इधर राइट हो जाता है, इधर लेफ्ट हो जाता। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर
लेफ्ट राइट होगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए कि समीर जो है 16वां स्थान है लेफ्ट एंड से, यानी कि अंतिम जो है ये लेफ्ट है, अंतिम है, यानी कि ये अंतिम बिंदु है। तो इसके जो है लेफ्ट में कोई नहीं होगा, अब इधर चलना होगा। तो लेफ्ट से जो है समीर जो है 16वें स्थान पर है। इधर नहीं चलना, अब लेफ्ट एंड हो गया तो इधर नहीं चलना, अब इधर ही चल सकते हैं। तो यहाँ से जो है समीर है वो कितना है, 16वां स्थान पर है। समीर जो है लेफ्ट हैंड से वो कितना है, 16th स्थान पर है। यदि डैनियल समीर के दाईं ओर से 10वें स्थान है। अब डैनियल कोई व्यक्ति है जो समीर के दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। तो समीर का जो है, अगर समीर को भी लेंगे तो समीर का लेफ्ट जो है इधर हो जाएगा, और समीर का जो है दाएं राइट यानी दायां इधर हो जाएगा। तो हमको इधर ही चलना है, क्योंकि समीर के दाएं जो है 10वें स्थान पर कौन है, डैनियल है। तो समीर को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, समीर को आप छोड़ के आगे 10 स्थान चले जाइए, ठीक है। इसमें +10 करके जो है ये स्थान जो हो गया या डैनियल पर हो गया, ठीक है। स्थान किसका हो गया, डैनियल का हो गया, ठीक है, स्थान डैनियल का हो गया। यानी कि अगर आप लेफ्ट हैंड से ही लीजिएगा तो डैनियल का स्थान कितना हो जाएगा, 16 + 10 = 26। 26 जो है डैनियल का लेफ्ट से हो गया। तो आपको राइट से निकालना है, तो इसका स्थान जो है राइट हैंड से निकालना है, पंक्ति के दाएं एंड से निकालना है। तो डैनियल जो है ये लेफ्ट से कितना हो गया, 26। तो राइट से निकालेंगे, हमको पता है एक फॉर्मूला कि टोटल = लेफ्ट + राइट -1। इस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा तो राइट से जो है टोटल जितना व्यक्ति है उसमें से लेफ्ट को घटा के +1 करते हैं। +1 क्यों करते हैं, देखिए टोटल में से अगर आप, ठीक है, डैनियल को घटाइएगा तो डैनियल का जो पोजीशन होता है ये वाला, ये भी घट जाता है, ठीक है, ये भी घट जाता है। लेकिन राइट से लेने में आपको तो इसको रखना है, इसलिए घटा के +1 कर देते हैं। तो ये कितना होगा, बताइए ये कितना होगा। तो टोटल है 32। 32 में आप जो है 26 माइनस कीजिए तो हो गया 6, ठीक है, और +1 कर दिए तो 7। तो 7 इसका करेक्ट होगा। डैनियल का जो स्थान है राइट साइड से 7वां है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ 2 सेट दिया गया, सेट 1 और सेट 2। तो दोनों में नंबरों के बीच में कुछ रिलेशन है, सेम रिलेशन आपको दिए गए ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो इतना बड़ा दिया गया है इसमें यही बोला गया है कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर है तो इसको 25 की तरह व्यवहार नहीं करें, इसको पूरा का पूरा जो है आपको मानना है, वही इसमें जो है बताया गया है। तो देखिए 25, 5, 20, ये तो बहुत आसान है। 25 में 5 चला गया तो कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। 25 और 5 का डिफरेंस 20 हो गया। 48 और 8 का डिफरेंस जो हो गया 32 हो गया। कभी कभी जो है यही एग्ज़ाम में प्रेशर अगर आएगा ना तो इसी में आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो हर टाइप का क्वेश्चन जो है इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा इस टाइप का। तो इसी तरह का ऑप्शन में देखिए, तो 100 में 16 गया तो 64 आएगा क्या, 100 में अगर 16 जाएगा तो 64 आएगा, नहीं आएगा। 80 में 16 गया तो 64 आ रहा है, 80 में 16 जाएगा तो 60 नहीं आएगा, 80 में 14 जाएगा 64 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर एक कोडिंग डिकोडिंग का है, ह्यूज को 82 लिखा जाता है। तो एक लेटर को जो है कैसे करके हम नंबर में बदलेंगे, तो उसके पोजिशनल वैल्यू से। तो ए से अगर आप जेड तक जाइएगा तो
इसका नंबरिंग होता है, ए जैसे 1 नंबर पे होता है, बी होता है कितना 2 नंबर पे, 26 लेटर होता है, तो प्रत्येक जो है लेटर को एक एक नंबर दिया गया है। तो एच जो है 8वां नंबर पे होता है, यू होता है 21वां नंबर पे, जी होता है 7वां नंबर पे, ई होता है 5वां नंबर पे। अब इसको आप सम कीजिए। देखिए अगर इसको सम कीजिएगा तो 82 तो आएगा नहीं, तो हो सकता है कि जो सम होगा उसका गुणांक होगा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे कुछ तो 82 हो जाए। या फिर हो सकता है कि इससे जो है सम करने पर 82 ना आए, तब हम क्या अटेम्प्ट करेंगे, इसके अपोजिट वैल्यू को, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट जो होता है क्या होगा, वाई होगा। तो अपोजिट, किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर निकालने के लिए क्या करना होगा, उसका सम को 27 करना होगा। लेटर और उसके अपोजिट लेटर को जो है सम जो होगा 27 होगा। जैसे मान लीजिए आपको सी करना होगा, तो सी का पोजीशन वैल्यू होता है 3, 3 में कितना जोड़ेंगे, 27 हो गया 24। तो 24 किसका होता है, एक्स का होता है। सी और एक्स जो होता है ये क्या होगा, अपोजिट वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, पहले सम करते हैं। तो 8 + 21 कितना, 29, और 7 हो गया 36, और 5 कितना हो गया 41। अब 41 से 82 है, ठीक है, तो इसको दोगुना करते हैं तो ये 82 आ जाता है। कभी कभी जो होता है क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, दो टाइप के जो है मेरा लेटर है, एक तो हो गया वावेल लेटर भी यू और ई, और यहाँ पर जो है क्या होगा, कॉन्सोनेंट लेटर भी होता है। तो ये जो 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है कि सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा, या फिर हो सकता है कि इस लेटर में जितना भी नंबर ऑफ वावेल्स 2 है तो उसके कारण भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स है तो उसके कारण भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, हमको नहीं पता। जब हम दूसरे वाला को चेक करेंगे तब पता चलेगा कि जनरल तौर पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट और वावेल के तौर पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ। अब मर्सी को भी देख लेते हैं, मर्सी हो गया। तो मर्सी में अगर देखते हैं तो देखिए ये 13 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 18 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया 25 हो गया। तो 13 प्लस 5 18, 18 दूनी 36, यानी 18 18 36, 36 और 3 कितना हो गया 39। ठीक है, 39 + 25 करेंगे तो ये कितना हो गया 4, तो 5 1 6, 6 हो गया। अब 6 को भी अगर हम दोगुना कर देते हैं तो ये देखिए कितना हो गया 128 हो गया, यहाँ भी 128 है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए अगर कॉन्सोनेंट देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, 4 कॉन्सोनेंट है, ई को छोड़ के बाद बाकी तो कॉन्सोनेंट है, ये मेरा वावेल है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ना तो 2 कॉन्सोनेंट है ना ही 2 वावेल है, इसलिए जनरल तौर पर 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो इसका जो एक्सपेक्ट है, इसमें भी जो सम आएगा, डिजिट का सम आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए इसको करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक्सपेक्ट को निकालिए, ASPECT, 1 + S का हो गया 19 + P का हो गया 16, E का हो गया 5 नंबर पे E होता है, C जो होता है तीसरा पर, और D जो होता है 20 पर। सम अगर करते हैं तो 9 19 + 1 20, 20 और 16 36, 36 और 5 41, 41 और 3 44, 44 और 20 कितना हो गया 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी 128 हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है क्लॉक का सवाल है। अब इसमें कह रहा है ए क्लॉक स्टार्ट्स 12 PM एट 4:10, यानी 4:10 में घंटे वाली सुई जो है कितना घूमेगी। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, आपको ये चीज़ पता होगा कि यहाँ पर जो है 12 खाने होते हैं। ठीक है, ये 0 है, ऊपर 12 है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। तो देखिए आपको पता है कि जब 12 में होता है ये मिनट एंड होता है और ये जो है आवर एंड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, नीचे वाला आवर एंड, ऊपर वाला मिनट एंड, ठीक है। जब 1 घंटा में, घंटे वाली सुई जो है, जैसे 12 से 1 आया 1 घंटा बोलेंगे, ठीक है, 1 घंटा वाले बोलेंगे। जो मिनट का सुई जब जो है, मिनट का सुई अगर जैसे 12 से 1 आने लगा, घंटे वाली सुई जब 12 से 1 आएगा तो मिनट वाली सुई जो है ये पूरा एक चक्कर काट कर कहाँ पर फिर से 12 में जाएगा, तब घंटा वाला सुई क्या होगा, 12 से 1 पे जाएगा। इससे पहले एक बात जानिए, पूरा जो होता है 360 डिग्री का होता है और 12 खाना होगा तो प्रत्येक जो है 30-30 डिग्री का होगा, 30 30 ये 30 ये 30, फिर 30-30 करके सब अगर जोड़िएगा तो 360। तो एक जो है पूरा सर्कल पर का कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 30-30 करके 12 बार जोड़िएगा 360 हो जाएगा, तो प्रत्येक खाना 30 डिग्री का हो गया। तो अब देखिए कि 1 घंटा में, यानी 1 घंटा में जो है अगर बोलेंगे 12 से 1 के बीच में कितना चला, घंटा वाला सुई कितना चला, घंटा वाला सुई जो है 1 घंटा में 30 डिग्री ना चला, 30 डिग्री चलता है। लेकिन अगर घंटा वाला, मिनट वाला सुई जो है 1 घंटा में कितना चला, ठीक है। मिनट वाला सुई की अगर बात बोलेंगे तो 1 घंटा में, के घंटा वाला सुई 1 घंटा में 12 से 1 आया, यानी 30 डिग्री चला है, 30 डिग्री चला है कौन, घंटा वाली सुई। तो घंटा वाली सुई 1 घंटा में 30 डिग्री। अगर घंटा वाली सुई मिनट में पूछेंगे, देखिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो ये कितना हो गया, 1 मिनट बराबर 30/60, यानी कि हाफ डिग्री। यानी घंटा वाली सुई जो है ये 1 घंटा में 30 मिनट चलता है और घंटा वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है। घंटा वाला सुई जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है। इसी तरह जो है जब 1 घंटा वाला सुई 12 से 1 में बीच में आएगा, तो जैसे जैसे 12 से 1 के बीच में आना चालू करेगा तो मिनट वाला सुई जो है ये पूरा का पूरा एक चक्कर ले लेगा 12 से, फिर 12 में पहुंच जाएगा। यानी कितना चलेगा, 360 डिग्री चलेगा। यानी कि अगर मिनट वाली सुई की बात करेंगे हम, अगर हम मिनट वाली सुई के बारे में बात करेंगे तो मिनट वाला सुई जो है ये 1 घंटा में 360 डिग्री चलेगा, ठीक है। तो मिनट वाला सुई 1 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, यानी वही 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 360/60, 6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो होगा वो कितना चलेगा, 6 डिग्री चलेगा, और मिनट वाली सुई 1 घंटा में 360 डिग्री चलेगा, ठीक है। अब देखिए 4:10 में पूछ रहा है, 4:10 में, तो 4, तो 12 से 4 पहले आएगा तो ये कितना चलेगा, 12 से 4 अगर जोड़िएगा 30-30 करके 120 मिनट ऐसे भी हो जाता है, या फिर यहाँ पर 4 घंटा होता है, 4 घंटा होता है, 4 आवर हो गया। अगर आप ऐसे भी 30-30-30-30 120 बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर 4 घंटा। तो हमको पता है घंटा वाली स्विंग पूछ रहा है, तो घंटा वाली सुई 1 घंटा में कितना चलता है, 30 डिग्री चलता है, यानी 4 × 30 ऐसे भी 120 डिग्री हो गया। और 10 मिनट एक्स्ट्रा चला है, 10 मिनट भी तो चला है, ये कॉन्सेप्ट था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चला है, 10 मिनट भी तो चला है, 10 मिनट एक्स्ट्रा भी तो चला है, तो 10 × घंटा वाला सुई, तो घंटा वाला सुई हमको पता है कि 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है, तो 10 मिनट में 5 डिग्री चलेगा, ठीक है। यानी कि टोटल कितना, 4:10, यानी 4:10 में 120 डिग्री तो 4 घंटा में चला, और 10 मिनट में
5 डिग्री चला, यानी कितना चला टोटल 125 डिग्री चला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 125 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीरीज का। तो एक क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, तो आप देखिए पहला को देखेंगे, ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद जी, यानी कि यहाँ पर कितना चला, एक आगे हुआ, यहाँ पर 2 आगे हुआ, यहाँ पर जो है डी के बाद सीधा जी हो गया, यानी कि 3 आगे चला गया। और देखिए 1 2 3 और आगे इसी पैटर्न में चलेगा तो एक हो गया 4। तो जी से अगर 4 आगे गया तो जी से 4, जी का होता है 7 प्लस 4 हो गया 11, तो 11 किसका होता है, के का। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, के तो आएगा। अब देखिए हमको, अगर आप लेटर को ही देखिएगा तो लेटर को पढ़िए, एफ के बाद हो गया एफ, एफ के बाद हो गया जी, जी के बाद यहाँ पर ये वाला आई है, और आई के बाद क्या होगा, तो एफ से एफ हो गया तो 0, ठीक है, एफ से जी हो गया तो कितना हो जाएगा, एफ के बाद जी 6 7 1, फिर जी के बाद आई यानी कि 2, 0 1 2 प्लस क्या हो गया 3 हो गया, यानी कि आई के 3 हो गया तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वाला क्या हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा, केवल एल इसी में मिल रहा है हमको। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन का है, कि कोई स्टेटमेंट आपको दिया है तो कोर्स ऑफ एक्शन निकालना है। तो स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है कि अगला 3 दिनों के लिए ग्रांट रोड में पानी की पाइपलाइन कार्य की योजना के कारण सड़क जो है अगली सूचना तक यातायात, ये क्या है, तक यातायात के लिए जो है बंद रहेगी। तो इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिया गया है कि यातायात पुलिस को ट्रैफिक डाइवर्जन को प्रभावी ढंग से समन्वित करने के लिए ग्रांट रोड पर मौजूद कर्मियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। ये देखिए, ये जो पाइपलाइन का कार्य है, ठीक है, इससे चलने के कारण जो है अचानक से इस रोड को बंद कर दिया गया। चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड है तो अफरा तफरी तो मचेगा ही, तो उसको डाइवर्सन करने के लिए कुछ पर्सनल को जो है बढ़ाना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। और दूसरा क्या है कि ट्रैफिक पुलिस को प्रमुख समाचार पत्रों में यातायात डाइवर्जन तथा वैकल्पिक मार्गों के बारे में अधिसूचना जारी करनी चाहिए, जिनका उपयोग आम जनता ग्रांट रोड बंद करने तक होना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों जो होगा मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, तभी कुछ लोग जो है अगर न्यूज़पेपर पर ये आएगा, न्यूज़ पे आएगा, तो कुछ लोग जो है अपना पहले से ही जो है प्लानिंग कर कर चलेंगे कि उस रास्ते पर नहीं जाना है, जो इसका वैकल्पिक मार्ग है उसमें जाना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर न्यूज़पेपर, जो इससे हर लोग तो वाकिफ़ नहीं होते हैं, कभी कभी जो है बिना न्यूज़ के ही वो घर से बाहर निकल जाते हैं, तो उसके लिए जो है कुछ लोगों को वहाँ ग्रांड ट्रंक रोड पे रखना होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, जिसमें इशारा करते हुए जो है क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें 2 लोग होते हैं जो एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो एक फैमिली पार्टी में आदित्य की तरफ से इशारा करते हुए मीनू ने कहा, तो यहाँ 2 पार्टी, एक आदित्य है और एक कौन है, मीनू है। ठीक है, आदित्य ने कहा कि वह मेरे इकलौते भाई की सास का बेटा है। कौन कौन किसकी तरफ इशारा कर रहा है, मीनू कहती है आदित्य की तरफ इशारा करते हुए, तो आदित्य की तरफ इशारा करते मीनू बोल रही है, तो मीनू चूंकि बोल रही है तो मेरे किसके लिए है, ये है मीनू के लिए। ठीक है, मीनू वो मेरे इकलौते भाई की सास का बेटा है, मेरे इकलौते भाई। तो मीनू का जो है चूँकि बोल रही है तो मीनू का इकलौता कोई भाई होगा। ठीक है, मीनू का कोई जो है इकलौता भाई होगा।
यानी मीनू कौन है? बहन है, इस भाई का बहन है। इसकी सास, यानी कि इसकी सास मतलब इसकी कोई पत्नी होगी, इसकी पत्नी होगी। उस पत्नी की सास का बेटा, इस पत्नी की सास का बेटा, तो इसका जो पत्नी का सास हो गया, तो इसका पत्नी का सास कौन हो जाएगा? इस जो है लड़का, इसी का माँ हो जाएगा। ये जो लड़का है इसकी माँ हो जाएगा, और इसका माँ का बेटा कौन होगा? यही खुद होगा ना। ठीक है, यानी कि मीनू का इकलौता भाई की सास का बेटा कौन हो जाएगा? ठीक है, वो खुद हो जाएगा। यानी हम इसी के बारे में बोल रहे हैं। इकलौता सास मतलब इसकी जो पत्नी होगी उसकी माँ का, देखिए वह मेरे इकलौते भाई की सास का बेटा है। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब क्या है, ये भाई हो गया, इसकी पत्नी हो गई, ठीक है, और ये दोनों वाइफ हस्बैंड हो गया। तो इसकी सास यानी इसकी पत्नी की माँ, पत्नी का माँ का बेटा, यानी कि इसकी पत्नी का माँ का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। इसकी पत्नी की माँ का भाई बेटा, यानी कि इसकी पत्नी का कौन हो गया? भाई हो गया। तो ये कौन है? आदित्य है, आदित्य है। ठीक है, इसी तरफ मीनू इशारा कर रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीनू की भाभी का आदित्य से क्या संबंध है? तो मीनू की भाभी कौन हो गई बताइए? मीनू की जो भाभी हो गई ये कौन हो गई? मीनू की जो भाभी हो गई ये कौन हो गई? मीनू की भाभी तो ये ना हो गई, मीनू का भाई ये हो गया, भाई ये हो गया तो भाभी ये हो गया। तो मीनू की भाभी का आदित्य से का क्या संबंध है? यानी इन दोनों के बीच में संबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो मीनू की भाभी का आदित्य से क्या संबंध है? क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। तो मीनू की भाभी आदित्य का कौन लगा? मीनू की भाभी आदित्य की कौन लगी? बहन लगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए क्या है? बहन है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 8 लोग जो हैं बम्बई, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, श्रीनगर जाते हैं, सच दैट 2 persons ईच आर गोइंग टू सेम सिटी। यानी 8 लोग हैं, 4 शहर हैं, और 2 लोग जो है सेम शहर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शहर कौन कौन सा है। पहला शहर हो गया मुंबई, मुंबई। ये क्या हो गया? दिल्ली। फिर क्या हो गया? जयपुर। और फिर क्या हो गया? श्रीनगर। ठीक है, इन प्रत्येक शहर को जो है 2 लोग जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है कि 8 व्यक्ति जाता है, प्रत्येक 2 व्यक्ति समान शहर में जाते हैं। बी जो है दिल्ली जाएगा, तो बी दिल्ली जाएगा। आर श्रीनगर या मुंबई नहीं जाएगा। आर जो है ये श्रीनगर भी नहीं जाएगा, और आर जो है मुंबई भी नहीं जाएगा। ठीक है, बी और आर समान शहर में नहीं जाएंगे, यानी यहाँ भी आर नहीं गया। तो देखिए आर जो है यहाँ भी नहीं गया है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो यहाँ पर जयपुर आर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, जयपुर जो है इन दोनों में से कहीं भी आप बैठा सकते हैं। 2 लोगों का पेयर आपको निकालना है, तो जयपुर में जो है आर कंफर्म हो गया कि जाएगा। अब सी एम के समान शहर में नहीं जाएगा, यानी सी एम के समान शहर में जाएगा। सॉरी, सी और एम जो है एक ही शहर में जाएगा। जी जो है दिल्ली या जयपुर नहीं जाएगा। जी कहाँ होगा? दिल्ली भी नहीं गया, जी जो है जयपुर भी नहीं गया। ठीक है, अब सी और एम जो होगा, चूंकि ये दोनों सी और एम एक साथ जाएगा, तो बी और आर तो दिल्ली और जयपुर के लिए भरा हुआ है, तो सी एम या तो मुंबई में जाएगा या श्रीनगर में जाएगा। तो ये कंफर्म नहीं है, देखते हैं। ए आर के समान शहर में नहीं जाएगा,
ए जो है आर के समान शहर में नहीं जाएगा, तो आर यहाँ है तो ए जो है यहाँ पर नहीं जाएगा। के ए और आर के समान शहरों में नहीं जाएगा, ठीक है। के जो है ए और आर के समान शहरों में नहीं जाएगा, यानी के भी यहाँ नहीं जाएगा। यानी के जहाँ जाता है वहाँ पर ए नहीं जाएगा, और के जहाँ पर जाता है वहाँ पर आर भी नहीं जाएगा। यानी कि आर जहाँ जाएगा वहाँ के भी, आर और के एक साथ नहीं जाएगा, यानी आर यहाँ है तो के भी यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलिए ए श्रीनगर या दिल्ली नहीं जाएगा। ए जो है श्रीनगर भी नहीं जाएगा और दिल्ली भी नहीं जाएगा, ए यहाँ भी नहीं होगा और ए चुके यहाँ भी नहीं होगा। तो ए देखिए जयपुर में भी कटा हुआ है, ए कंफर्म हो गया कि यहाँ पर मुंबई ही जाएगा। ए मुंबई जाएगा तो सीएम और सी और एम तो एक साथ बैठना चाहिए, सी और एम जो है एक साथ बैठना चाहिए। तो सी और एम को हम जो है यहाँ बैठा दिए, ठीक है। सी और एम को कहाँ बैठा दिए, यहाँ बैठा दिए। अब देखिए ये भी यहाँ पर था जी जो है जयपुर या दिल्ली नहीं जाएगा, जी जो है जयपुर या दिल्ली नहीं जाएगा, जी जो है जयपुर या दिल्ली नहीं जाएगा, तो जी कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, मुंबई जाएगा, ठीक है। जी जो है मुंबई जाएगा। तो ई अगर इन व्यक्तियों में से एक है, ठीक है, और आर जहाँ पर आएगा तो के वहाँ पर नहीं जाएगा, ये भी बोला गया था, तो के कहाँ पर, यहाँ पर जाएगा, ई आपका जो है यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब जो है कौन सा जोड़ा मुंबई जाएगा, ए और जी, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ए और जी जो है मुंबई जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का है। आप देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि 34, 47 और 62 है, 119, 142, 167 है। तो 34 में आप क्या कीजिए, 34 में अगर आप देखिएगा 47 है और ये क्या है 62 है, तो इसके बीच का डिफरेंस हो गया 13, इसके डिफरेंस हो गया 15, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 119 हो गया, 142 हो गया, फिर 167 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो 23 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो 25 हो गया। तो एक बात आप गौर कर रहे हैं कि यहाँ +2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, जो डिफरेंस का गैप है ये भी कितना है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस का डिफरेंस जो होना चाहिए ये 2 होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा तो डिफरेंस का डिफरेंस जो होता है वो कहाँ पर 2 है, पहला वाला में आपको मिलेगा। 38 में अगर 27 गया तो ये क्या हो गया, 38 में अगर 27 गया तो 11 हो गया, 51 में अगर 38 गया तो क्या हो गया, 13 हो गया। यहाँ डिफरेंस देखिए 2 का है, बाद बाकी किसी में जो है ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ये गलत होगा। तो पहला वाला जो हो जाएगा ये क्या होगा, करेक्ट होगा। और इसके साथ ही ये 15 क्वेश्चन था इसमें। तो सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और अगर कोई भी दिक्कत आपको लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।